और कहने लगी, सा मुंच मुंच मुंचाल मित्र प्रभाषिणी, मुझे छोड़ दे, मुझे पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। बाल कृष्ण रोने लगे। पूतना बोली, अरे निपूते, दर्द मुझको हो रहा है, रो तू क्यों रहा है? कन्हैया बोले, इसलिए रो रहा हूं ना कि मौसी जी आप मुझे गलत आदेश दे रही हो। हे मौसी, तू बार बार कह रही है मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। सच कहता हूँ मौसी, मुझे तो बस पकड़ने आता है, छोड़ने तो मुझे आता ही नहीं है, छोड़ने तो मुझे आता ही नहीं। और ये बात सत्य है कि जीवन में जिसे मेरे बाल गोपाल एक बार पकड़ लेते हैं, सिर्फ एक बार, फिर उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। आप एक बार भगवान से जुड़ बस जाइए, वो एक बार आपका हाथ पकड़ लें, बस इतने में काम बन जाएगा। परंतु जल्दी वो किसी का हाथ पकड़ते भी नहीं हैं। पहले वो देखते हैं कि जिस भक्त का मैं हाथ पकड़ने जा रहा हूं, क्या उसमें पात्रता है। प्रभु पात्र देखते हैं, अगर आपके अंदर भी पात्रता होगी तो प्रभु दूर नहीं है। कैसा पात्र होना चाहिए, किसका प्रभु हाथ पकड़ते हैं? अब आइए हम जाने कि पात्र कैसा हो। जैसे मान लिया जाए आप हो गए, अगर आपको कोई कहीं लिवा जाए और जैसे आप उसके घर पे पहुंचो, चारों तरफ अस्वच्छता हो, अपवित्रता हो, गंदगी हो, तो क्या आपका मन वहां लगेगा? लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा भाई? इसलिए नहीं लगेगा कि वहां रहने योग्य साफ सुथरा जगह नहीं है, इसलिए आपका मन नहीं लगेगा। तो जब हम जैसे छोटे जीव, साधारण जीव, हम गंदी जगह पे नहीं जाना चाहते, तो क्या वो त्रिलोकीनाथ कभी गंदे जगह पे आना चाहेंगे? जब तक आपका पात्र गंदा होगा, यानी मन रूपी पात्र गंदा होगा, तब तक प्रभु आपके पास नहीं आएंगे। और जिस दिन मन रूपी पात्र सुंदर हो जाएगा, मन रूपी पात्र स्वच्छ हो जाएगा, उस दिन प्रभु आपका हाथ पकड़ लेंगे। मन रूपी पात्र कैसे स्वच्छ होगा? मन रूपी पात्र को कैसे धुला जाए? तो पुराना बर्तन धोने का माध्यम क्या था? पुरानी पद्धति। पहले के समय में बर्तन कैसे धुला जाता था मैया? आज तो तमाम व्यवस्था है, डिटर्जेंट, निरमा पाउडर धो लो, परंतु पहले ये सब तो था नहीं। पहले क्या चाहिए था? आग चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए। इन्हीं तीन चीजों से बर्तन की सफाई होती थी। मन रूपी पात्र धोने के लिए भी यही तीन चीजों की जरूरत है। तेजो वारि मृदाम, यही तीन चीजें आए। कौन सी अग्नि लाएं? बड़वा न लाएं, देवा न लाएं, नहीं, इन सब अग्नि से मन रूपी पात्र नहीं साफ होगा। फिर कौन सी आग ले आएं? बोले एक आग है, उस आग को ले आओ। वो आग कहाँ मिलेगी? बोले हम भी दिया है, संत भी दिया है, फर्क कितना है, हम बुझे हुए दिया है और संत जला हुआ दिया है। उसके अंदर कृष्ण प्रेम की अग्नि धधक रही है, जल रही है, दीप प्रज्वलित है। एक काम करना, अपने बुझे हुए दीप को किसी संत पुरुष के हृदय में जो दीप जल रहा हो, उस दीप से जा करके अपने बुझे हुए दीप को जला लेने का काम कर लेना, अग्नि मिल जाएगी। अग्नि तो मिल गई, अमन रूपी पात्र साफ करने के लिए एक चीज तो मिल गया। अब दूसरी चीज क्या ले आए? बोले वारी। वारी कहते हैं जल को। कौन सा जल? ये मन कैसे साफ होगा?
मन को साफ करने के लिए गंगा, यमुना, चिनार, झेलम, रावी, तृष्णा, अलखनंदा, गोमती, गोदावरी के जल की आवश्यकता नहीं है। मन रूपी पात्र को साफ करने के लिए इन सब जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर कौन से जल की आवश्यकता है? मन रूपी पात्र को साफ करने के लिए हे भक्तजनों एक विशेष चीज की जरूरत है। और वो विशेष चीज क्या है? अपनी आंखों में आंसू रूपी जल लेकर के आइए। अगर आंखों में आंसू रूपी जल आ गया तो हे भक्तजनों मन रूपी पात्र आपका अपने आप साफ हो जाएगा, अपने आप साफ हो जाएगा। जिस दिन गोविंद के प्रेम में, जिस दिन कथा सुनने मात्र से, पूजा पाठ करने से आपकी आंखों में आंसू आने लगे, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, उस दिन समझ लीजिएगा आपके मन की अब सफाई हो रही है। अगर आपकी आंखों में आंसू आता है तो आप ये भी समझिएगा कि अब मन साफ हो रहा है, अब मेरे बाल गोपाल कृष्ण की कृपा भी होने वाली है। अग्नि भी हो गया, जल भी हो गया, तीसरे चीज की क्या आवश्यकता है? मिट्टी की आवश्यकता है। कौन से मिट्टी से हमारा आपका मन साफ होगा? क्या लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी से मन साफ होगा? नहीं नहीं, इन सब मिट्टियों की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना महद पाद चरण रजो भी से कम, किसी संत पुरुष के चरणारविंद के चरण रज को लेना और उस रज को अपने माथे पर धारण करना। माथे पर धारण करने का मतलब ये है कि अपने आप को अमानी नाम मान देहा, अपने आप को बहुत छोटा समझना, अपने आप को बहुत लघु समझना। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। इस दुनिया में हमारा है क्या? क्या कुछ है? कुछ भी तो अपना नहीं है। एक दिन तो सब यहीं छूट जाना है। इस दुनिया में जो अपना है उसे पहचानो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के हम सभी इस पृथ्वी के एक छोटे से मात्र जीव हैं और हमारी कोई स्थिति नहीं है। और इस जीव की स्थिति की तीन गतियां होती हैं। कृमिविट भस्म संज्ञानतम, जला दिए जाओगे तो कीड़े खा जाएंगे, जला दिए जाओगे राख बन जाओगे, गाड़ दिए जाओगे कीड़े खा जाएंगे, फेंक दिए जाओगे शेर गीदड़ खा जाएंगे, और शरीर की कोई गति नहीं है चौथी। तो जब ये स्थिति है तो हम तो बड़े छोटे हैं, अपने आप को बहुत छोटा समझ लेना। अगर ये तीन चीजें जीवन में आ गई, हमारा मन रूपी पात्र साफ हो जाएगा। और जब पात्र साफ होगा, हमारे कृष्ण हमें पकड़ लेंगे। कृष्ण का मतलब क्या है? आकर्षयति इति कृष्ण, जो परवश अपने भक्त को पकड़ लेते हैं, जो अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं हैं। तुम दूर हो इतने, आते नहीं नजर, तुम करीब हो इतने, दिल में बनाए घर। हे प्रभु, तुम इतने दूर हो कि नजर भी नहीं आते, और तुम इतने करीब हो कि हमारे दिल में ही तो हैं। प्रभु हमारे पास ही तो हैं। वास्तव में मेरे प्रभु कहते हैं, पहले मैं किसी को नहीं पकड़ता, पर जिसे पकड़ लेता है मैं उसे कभी छोड़ता नहीं हूँ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे सरकार, हमारा हाथ पकड़ लो, नहीं तो हम भवसागर में डूब रहे हैं। मुझे बचाने आ जाओ मेरे सरकार, मुझे बचाने आ जाओ। पूतना से गोविंद ने कहा, हे मौसी, तू मुझे गलत आदेश दे रही है, तो बार बार कह रही है मैं तुझे छोड़ दूं। मैंने जीवन में पकड़ने जाना है, छोड़ने तो मैं किसी को जाना ही नहीं।
उसी समय पूतना बाल गोपाल को लेकर के उड़ती है आकाश मार्ग से। मेरे प्रभु ने उसके प्राणों का पान किया है। पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिरती है। जब पूतना गिरती है सारे वृक्ष टूट जाते हैं, राक्षसी स्वरूप में आ जाती है। आवाज हुई, दौड़ करके लोग आए। इतने बड़े राक्षसी के ऊपर एक छोटा सा बाल गोपाल, उसके गले में गलवहियां डाले, उसके स्तनों के बीच मेरे बाल गोपाल लटक रहे हैं। सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, आज दर्शन तो करो। आज पूतना की शोभा उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, यहाँ तक कि राधा रानी और लक्ष्मी से बढ़ के हो रही है। ऐसा क्या कर दिया पूतना ने कि इतनी शोभा बढ़ गई? सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित, किसी के गले में सोने का हार है, किसी के गले में मोती का हार है, किसी के गले में पद्मराग हार है, परंतु पूतना के गले में तो नीलमणि गोविंद हार बन के लटक रहे हैं, प्यारे हार बन के लटक रहे हैं। मेरे प्रभु पूतना के गले से स्पर्श किए हैं। पूतना का शरीर 6 कोस लंबा था, 18 किलोमीटर का था, बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थे, अति भयंकरा थे। जब उसके शरीर पर सीढ़ी लगा करके मेरे बाल गोपाल को जब उतारा जाता है तो पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हैं। जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो ब्रज में एक बड़ी सुंदर सुगंध निकलने लगी। परीक्षित ने कहा, गुरुजी, आपने तो बार बार कहा है कि पूतना बाल घातनी थी, छोटे छोटे बच्चों को मार के रक्त का पान करती थी। ऐसी पापिनी पूतना के मरने के बाद सुगंध कैसे? सुखदेव जी ने कहा, इसमें रत्ती मात्र संशय की जरूरत नहीं है। अजामिल ने धोखे से अपने बेटे का नाम नारायण लिया तो अजामिल को बचाने नारायण जी के सच्चे पार्षद आए कि नहीं आए? आए थे ना। तो पूतना तो बाल गोपाल को अपने हृदय से लगा के मृत्यु को प्राप्त हो रही है। अगर पूतना के शरीर से सुगंध आ जाए तो कोई बात नहीं। परम प्रभु ने पूतना को वो गति दे दी जो माता यशोदा को बाद में मिलने वाली थी। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिधांशया पायदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचित्तां तथोन्यं कमवा दयालुं शरणं व्रजेम। हे प्रभु, आप कितने दयालु हो, जो आपको जहर पिलाने आई, जो आपको मारने आई, जब आपने उसे भी माता की गति दे दी तो अपने भक्तों को आप क्या नहीं दे सकते? प्रभु क्या नहीं दे सकते? प्रभु क्या नहीं दे सकते हमें और आपको? दे सकते हैं कि नहीं? और वही तो दिए हैं। आज आपको जो भी मिला है ये कौन दिया है? ये मेरे भगवान दिए हैं। नर्तन मिला है, धन दौलत मिला है, यश प्रतिष्ठा मिला है, ठाकुर की सेवा में मन लग रहा है, ये कौन दिया है? ये मेरे प्रभु दिए हैं। अपने आप को कभी हीन मत समझना। परमात्मा ने जितना दिया है बस उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करना। जीवन में इच्छाएं बड़ी बलवती हैं, इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं कि ये कर लूं, ये कर लूं, परंतु करिए सब कुछ, परंतु मन के एक कोने में एक स्थान रहे कि हे मेरे नाथ, मेरे जीवन की इतनी भी इच्छा मत बढ़ाना कि मैं अपने मार्ग से भटक जाऊं। कई बार जब व्यक्ति की इच्छा बढ़ जाती है और इच्छाओं को बढ़ जाने के कारण वो सुमार्ग को छोड़कर कुमार्गगामी हो जाता है। आप जीवन में खूब प्रगति करिए, जीवन में खूब धनार्जन करिए, परंतु इतना जरूर ध्यान रहे जहां से आप धनार्जन कर रहे हैं, जहां से आप
प्रगति कर रहे हैं, कहीं आप किसी का पैर खींच करके तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं आप किसी को गिरा करके तो आगे नहीं बढ़ने जा रहे हैं। जीवन में स्वयं आगे बढ़िए, स्वयं लकीर खींचिए, बहुत बड़ी खींचिए, परंतु किसी दूसरे की लकीर को मिटा करके कभी मत खींचिए। अगर खींचना है तो उससे भी बड़ी लकीर खींच लीजिए, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटा है, उसके पास भी 24 घंटा है, पर उसने अपने 24 घंटे को जिया है, उसने अपने जीवन में मेहनत की है, संघर्ष किया है। तो किसी दूसरे की लकीर को मिटाइए मत, बल्कि उससे बड़ी लकीर खींच लीजिए। ठाकुर जी आपको ऐसी प्रेरणा दें। और जिसे लकीर मिटाना आता है ना, फिर उसके जीवन की लकीर तो मेरे बाबा श्याम मिटाते हैं, मेरे गोपाल मिटाते हैं। जीवन में कभी ऐसा कार्य मत करना जो नहीं करना चाहिए। खूब आगे बढ़िए, खूब प्रगति करिए। इच्छाएं तो अनंत हैं। किसी ने लिख दिया, चाह पैसों से आनों में आती रही। पैसा मतलब इच्छा। पहले पैसा था, मन किया नहीं, पैसा से काम नहीं चल रहा है, आना बनाओ। आना से काम नहीं चला, रुपया बनाओ। रुपए से काम नहीं चला, नोट बनाओ। इच्छा बढ़ती जा रही है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आने से रुपया बनाती रही, चाह रुपए से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जी से लगाया जी जरा हो गया, चाह हरि से लगाया जी हरा हो गया। चाह उनको हमारी हरदम चाहिए। अगर मेरे लड्डू गोपाल मुझे चाहें तो फिर क्या चाहिए प्यारे, फिर क्या चाहिए। हे श्याम तुम मुझे चाहो और कुछ नहीं चाहिए। तो जीवन में अंदर कोई बुराई ना आए, ये कार्य करें। स्वयं जीवन में परम प्रभु हमें ऐसी सद्बुद्धि दें, हम सदैव अच्छा काम करें। एक कोई बच्ची का बड़ा सुंदर प्रश्न है, और आज ये प्रश्न जनमानस का प्रश्न बन करके रह गया। जिसने भी लिखा उसके हृदय की विडंबना देखिए, कितना आहत हुई है ये लिखते समय वो। तो जो भी मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, इस बात पर विचार करने योग्य बात है। अगर किसी के पिताजी शराब पीते हैं तो उसे कैसे छुड़ाएं? अगर जो पीते होंगे, आप चुटकी भर थोड़े से नशे के लत को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए आप ये भूल जाते हो। आप तो अपने आनंद में हो, परंतु उसके पीछे आपके बच्चों को कितनी पीड़ा होती है, आपके पत्नी को कितनी पीड़ा होती है। और मैं बार बार कहा करता हूँ, नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। हे भक्तजनों, अगर आप भागवत कथा वास्तव में मन से सुन रहे हो, एक व्यक्ति ये भागवत के सामने हाथ उठा करके संकल्प ले ले कि मैं अपने जीवन में जो शराब पीते हैं उनके लिए, कि मैं अपने जीवन में शराब नहीं पीऊंगा। वास्तव में ये कथा सफल हो जाएगी प्यारे, कथा सफल हो जाएगी। कथा के माध्यम से मैंने अनुभव किया, जीवन में सैकड़ों लोगों ने नशा करना बंद किया है, सैकड़ों लोगों ने मांस खाना बंद किया है, परंतु उन्हें तब तक कोई नहीं सुधार सकता जब तक उनकी आत्मा उनको न धिक्कारेगी।
स्वामी विवेकानंद ने कह दिया। कितनी जगह नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे, फिर आए और फिर चकाचक लेने लगे। जब तक अंदर से आप मजबूत नहीं बनोगे कि मुझे छोड़ना है तो छोड़ना है, जब आप अंदर से मजबूत बन जाओगे तो मैं सत्य कहूं व्यासपीठ से, बुराई धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। एक बार नहीं खत्म होगी, पहले धीरे धीरे उसे कम करिए। कम करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके बिल्कुल आदत ही छूट जाएगी और मेरे परम प्रभु ऐसी कृपा करें। परंतु सुधरने का प्रयास हो, ये कथा सफल हो जाएगी। एक बच्चे की ये विडंबना है, उसके हृदय की आतुरता है। कितने दुखी भाव से उसने लिखा होगा इस बात को। आपको जागृत होना है। आप बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई भी पढ़ लिए, आपके पास डिग्री भी बहुत है, नाम यश और प्रतिष्ठा भी खूब है, परंतु मेरे भाई अगर आपके घर में प्रेम नहीं है, आपके घर में अगर सुख सुविधा और शांति से आप नहीं रह रहे हो, तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार है मेरे भाई, सारी कमाई बेकार है, सारा रूप स्वरूप सब बेकार है। आपके पास कुछ ना हो, आप एक अक्षर भी ना पढ़े हो, आपके पास धन भी ना हो, परंतु एक रोटी हो और परिवार के लोग अगर आप इकट्ठे होके खाते हो, प्रेम से खाते हो, तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई धनवान नहीं हो सकता मेरे भाई, कोई धनवान नहीं हो सकता। क्योंकि धनवान वही होता है जहां प्रेम होता है। लक्ष्मी भी वही रहती हैं जहां प्रेम होता है। जिस घर में जाती है एक दूजे की बात मानी, उस घर में कभी नहीं आती है कोई भी परेशानी। गोस्वामी ने बड़ा स्पष्ट लिख दिया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। अगर आप चाहते हो परिवार में स्नेह प्रेम बना रहे, तो हर एक व्यक्ति की ये परम जिम्मेवारी है। जब हर एक व्यक्ति में सहनशीलता आएगी, जब हर एक व्यक्ति को बोलने की सहूलियत आएगी, छोटा है तो बड़े से कैसे बात करे और वो बड़ा है तो छोटों को कैसे आदर सम्मान दे। लड़ाई कभी एक तरफ से नहीं होती है, झगड़ा कभी एक तरफ से नहीं होता है। थोड़ी ही गलती होगी परंतु दूसरे पक्ष की भी जरूर होगी। ताली कभी एक हाथ से बजती है क्या? एक हाथ से बजे न ताली, ना बानो तो बजा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, जिसने दगा किया जा जाकर उसका घर देखो। एक हाथ से जीवन में कभी तालियां नहीं बजती। तो आप सभी को ये दृढ़ निश्चय लेना है कि हम काम वही करेंगे जिससे सुमति बनी रहे, जिससे हमारे परिवार में शांति बनी रहे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो अपने बच्चों से भी अपेक्षा मत करना सुधरने की, क्योंकि बच्चे वही देखते हैं जो वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर तुम गलत मार्ग पे चलोगे, तुम थोड़ा बहुत गलत काम करोगे, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा गलत काम करेगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, और वो संस्कार तब आएगा जब पहले आप संस्कारित बनेंगे, आप चरित्रवान बनेंगे तो आपका बच्चा भी चरित्रवान बनेगा। नहीं तो कहेगा जब मेरे बाप ऐसे कर रहे हैं तो हम काहे नहीं करेंगे।
कम बच्चे हैं जो पिता के मार्ग पे नहीं चलते, नहीं तो प्रायः लोग उसी मार्ग पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में भी डर नहीं होता, बच्चों में किसी का भय नहीं होता। जब तुम गलत हो तो तुम बच्चे को क्या सिखा सकते हो? तो पहले अपने आप को सुधारो, फिर अपने बच्चों को भी सुधारने का प्रयास करो। परिवार को मंदिर बनाना चाहिए, और वो मंदिर में राम रहते हैं, सीता रहती हैं, लक्ष्मण रहते हैं, ठाकुर जी रहते हैं। आप ऐसा आचरण करिए जैसा प्रभु राम ने किया है। मेरे परम प्रभु बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। जिसने सबको दिया है वो हमको भी दिए हैं, सबको दिए हैं। जिसने जहर पिलाने वाली पूतना को माता की गति दे दी, वो अपने भक्तों को और क्या नहीं देंगे। सब तो मेरे सरकार देने को तैयार है। कभी एकांत में बैठ करके अपने जीवन की तुलना करना कि तुम्हें परमात्मा ने क्या क्या दिया, क्या जो तुमको दिया, क्या तुम सच में इसके योग्य थे? जो तुमको दिया भगवान ने, शायद वो बहुतों को नहीं दिया। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे प्रभु, जो आपने मुझको दे दिया, शायद वो बहुतों को नहीं दिया होगा। एकांत में बैठ जाना, आपको जो मिला है उसके विषय में सोचना। प्रभु ने आपको वो सारी दिव्य वस्तुएं दे दी हैं, हो सकता है जिसके आप योग्य भी ना रहे हो सकता है आप उतनी पात्रता ना रही हो, फिर भी प्रभु ने दिया है कि नहीं? तो कभी भगवान को धन्यवाद देते हो कि नहीं? भगवान का शुक्रगुजार तो करना चाहिए ना, शुक्रिया अदा करना चाहिए कहीं। अगर आपकी कोई सहायता करे तो आप उसे धन्यवाद देते हो कि नहीं? भैया धन्यवाद। हाँ? तो भगवान ने हमें इतना सब कुछ दे दिया। आंख मिली है, उससे पूछो जिसके पास आंख नहीं है, उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है, उससे पूछो प्यारे जिसके पास पैर नहीं है। जो बोल नहीं सकता वो बाड़ी की कीमत समझ सकता है, जो देख नहीं सकता वो आंखों की कीमत समझता है। और तुम्हें सब कुछ परमात्मा ने दिया, इसके बाद भी अगर हम शुक्रिया ना अदा करें तो हमारी तरह पातकी कौन होगा? इसलिए आइए आज हम सभी कथा के छठे दिवस पे अपने परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की शुक्रिया अदा करते हैं। हे मेरे मालिक, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आइए बड़े भाव से। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ तो दिया, आपको बारंबार शुक्रिया है। सभी जन बड़े भाव से अपना अपना स्थान स्वीकार करें। न मिलती अगर हुई दाती तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात में
जय हो मेरे श्यामा श्याम। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री राधे, जय श्री राधे। ये जायदाद दी है यहाँ औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। यहाँ जायदाद दी है, यहाँ औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। हे मेरे माधव, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। हे प्रभु, हे श्री राधा रमण राधा वल्लभ जो, आपने हमें वो शब्द दिया जिसके हम लोग लायक भी नहीं रहे, काबिल भी नहीं रहे। प्रभु देना जानते हैं, पर कब देते हैं? जब पात्रता होती है। देने पे आए वो तो बेशुमार प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपना सिर से उतार दोगे, मेरे परमात्मा तुम्हें अनमोल प्यार देंगे। भक्तजनों, अनमोल प्यार देंगे। वो देते हैं। जो जहर पिलाने वाली पूतना को माता की गति दे सकता है, भक्तों को क्या नहीं दे सकते। सब कुछ देने वाले वो सरकार हैं, परंतु उनके लिए समय निकालिए। जो समय निकाला उसे मिला है। बाबा सूरदास, बाबा रैदास, बाबा कबीरदास, इन सब को प्रभु मिले हैं। ये सारी बातें कलयुग की हैं। सूरदास की आंखों से दिखाई नहीं देता था। लालटेन लेके जा रहे थे। किसी ने कहा, बाबा आप लालटेन क्यों ले जा रहे हो? आपके पास तो आंख नहीं है। सूरदास ने कहा, मेरे पास आंख नहीं है, पर मैं लालटेन लेकर जा रहा हूँ। मंदिर में जाकर के मैं लौ तेज कर दूंगा। मैं भले ना उसे देख पाऊं, पर वो तो मुझे देख लेगा। और अगर वो मुझे देख लेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। प्यारे, धन्य हो जाएगा। हम उसे देखें ना देखें, पर वो मुझे देखे, वो मुझे देख ले। नामदेव के जीवन की ले लो तो नामदेव को 52 बार साक्षात्कार हुआ भगवान का। उन्हें भगवान 52 बार दर्शन देने आए। नामदेव के जीवन की घटना, संत सेवा के लिए नामदेव बिकने तक को तैयार हो गए। एक बार स्वामी नामदेव के घर संतों का भंडारा था। उनके घर कुछ भी नहीं था कि वो संतों की सेवा कर सके। सेवा भाव देखिए, देने वाले का भाव देखिए। नामदेव की पत्नी आई और कहने लगे, स्वामी आज अगर हमारे घर से ये अतिथि, ये संत अगर ऐसे चले जाएंगे, हमारा गृहस्थी धर्म टूट जाएगा। एक काम करिए स्वामी, मैं ये जो वस्त्राभूषण है मैंने सब तो अपना बेच दिया सेवा में। अब मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक तन का कपड़ा है। आप इसी को ले लो, इसको भी बेच दो। नामदेव की आंख से आंसू आ गया। नहीं, मैं तेरे तन की साड़ी नहीं बेच सकता। परंतु देखो तो सही, नामदेव की पत्नी कितनी बड़ी वैष्णव है, कितनी बड़ी भक्त है कि सेवा के लिए आज अपने तन का कपड़ा भी उतार दिया और स्वयं जाकर के एक जगह छिप करके बेचारी बैठ गई। तन पे एक वस्त्र नहीं है। और संत की, अतीत की सेवा में, भंडारे में सब कुछ बेच दिए। और जहां पे बैठी थी वहां लोग उसे उस अवस्था में देख करके उसके पास आने लगे। उसके पास आते थे काम का भाव लेकर के, पर जैसे उससे नजदीकियां बढ़ती थी, मन में तो व्यक्ति कामी बन के आता था, परंतु उसके पास आते ही काम का भाव हट जाता था और मेरे राम का भाव जग जाता था। मेरे राम का भाव जग जाता था। ऐसे उसके नाम का प्रभाव, उसके दर्शन का प्रभाव। तो जो वास्तव में संत होते हैं, भक्त होते हैं, जिनके अंदर नाम मात्र जप होता है, उनके पास बैठने मात्र से परम शीतलता मिलती है, परम शांति का अनुभव होता है।
रत्ती मात्र अगर उनका सानिध्य मिल जाता है तो जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवत नाम जपने वाला साधक स्वयं तो अपना कल्याण करता है और उसके सानिध्य में जितने आते हैं सबका कल्याण हो जाता है। आज नामदेव ने अपना तो कल्याण किया, न जाने कितनों को तार दिया। नामदेव एक बार रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता रोटी लेके भागने लगा। जब कुत्ता रोटी लेके भागने लगा, आप लोग होते तो कुत्ते के पीछे क्या लेके भागते? डंडा लेके भागते। परंतु देखो तो सही, नामदेव डंडा लेके नहीं भागे, नामदेव घी का डिब्बा लेके भागे। अरे मेरे विट्ठल, रोटी में घी नहीं लगा है, घी तो लगा के जाओ, घी तो लगा के जाओ। उस कुत्ते में से प्यारे विट्ठल भगवान प्रकट हो गए, विट्ठल भगवान प्रकट। उस कुत्ते में से स्वयं विट्ठल प्रकट हो गए, प्रभु प्रकट हो गए, ठाकुर प्रकट हो गए। अगर भावना हो सच्ची, वो नंगे पैर आता है। दिखावा है ये धन दौलत, उसे बस प्यार